चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग उर्वरक उद्योग के बारे में आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? उर्वरक उद्योग, जो निर्माण उद्योग का कुछ टॉपिक है। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन देश है, उत्पादक देश है। यानी भारत जो है कि खाद के उत्पादन मामले में, खाद मतलब वही उर्वरक, ये खाद अलग होता है। ये तो बायो मतलब जो फर्टिलाइजर होता है, मतलब फर्टिलाइज होता है, तो वो जैविक खाद हुआ। तो ये जो हुआ उर्वरक, ये कारखानों में तैयार किया जाता है, कारखानों में तैयार किया जाता है। तो ये जो है कि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसके मामले में भारत का स्थान तीसरा है। कितना है? तीसरा है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब लगाया गया? तो 1906 में। कहाँ लगाया गया? तो एक जगह है रानीपेट। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कौन सा जगह पे? रानीपेट में, तमिलनाडु में लगाया गया। इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 ईस्वी में हुआ। इसका जो वास्तविक विकास हुआ वो 1951 ईस्वी में हुआ। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। सिंदरी एक जगह है, वहाँ पे एक संयंत्र स्थापित करने के साथ इसका विकास हुआ। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों का क्या हुआ बाबू? मांग बढ़ा। आप लोग पढ़े हुए हैं हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ था। अगर एक्चुअल डेट पूछे तो 1967 में हुआ था हरित क्रांति। कहाँ कहाँ हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति हुआ था। तो चलिए तमिलनाडु, यहाँ देखिए, ये जो खाद का 50% से अधिक उत्पादन कौन कौन राज्य करता है? तो गुजरात करता है, तमिलनाडु करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पंजाब करता है और केरल करता है। ये कुल राज्यों का जो भारत में है उसका 50% से अधिक उत्पादन ये राज्य करता है। उसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण राज्य भी हैं जो उत्पादन खाद का करता है। इसमें आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, असम है, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक, ये राज्य भी उत्पादन करता है। प्राकृतिक गैस के सहज सुलभता के कारण देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अब भारत द्वारा वर्ष 2006 से 7 में लगभग 150 लाख टन नाइट्रोजनी, 50 लाख टन फास्फेटी तथा 20 लाख टन पोटासी उर्वरकों का उत्पादन किया गया। पोटास उर्वरक बनाने के लिए भारत को पोटेशियम आयात करना पड़ता है। यानी कि पोटास उर्वरक बनाने के लिए भारत को पोटेशियम आयात करना पड़ता है। सीमेंट उद्योग, अब देखो सीमेंट उद्योग, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत के बारे में अगर पूछा तो भारत दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक क्या है? देश है। भारत में कई तरह का सीमेंट उत्पादन होता है, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट, फर्नेस स्लैग, सीमेंट ऑयल वेल एवं सफेद सीमेंट आदि। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है बाबू? तो आप लोग जानते हैं कि चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर है। क्या है? कोयला है। क्या है? सिलिका है। क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम है और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। पहला सीमेंट संयंत्र जो लगाया गया, यानी कि पहला कारखाना सीमेंट का लगाया गया 1904 में। कब लगाया गया? 1904 में। कहाँ पे लगाया गया? तो चेन्नई में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया? चेन्नई में लगाया गया। इस उद्योग का विस्तार स्वतंत्रता के बाद हुई और आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे संयंत्र है। 2008 ईस्वी में इनकी कुल उत्पादन क्षमता 1683 लाख टन था। भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है। इस समय देश में प्रति वर्ष 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपका रहा